गोपाल और पेट का राक्षस। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। यह कहानी है उस लड़के की जो गांव वालों के तानों और अपमान से दुखी था और उनके प्रति बदला लेने की सोच रखता था। गोपाल के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। जब वो छोटा था तब गांव वाले उसे खाना और सोने की जगह दे देते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ लोगों ने उसकी मदद करना बंद कर दिया। अब गांव वाले गोपाल का मजाक उड़ाने लगे। जब भी वे उसकी हंसी उड़ाते गोपाल का दिल बहुत दुखी हो जाता था। गोपाल ने गांव से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। दिन भर वो लोगों के खेतों में काम करता और उनकी डांट सुनता। शाम को वो चुपचाप अपनी झोपड़ी में लौट आता। एक दिन अचानक गांव में एक भयानक राक्षस आ गया। उसने कई मवेशियों को खा लिया। इसके बाद तो ये उसकी रोज की आदत बन गई। हर शाम सूरज ढलते ही वो राक्षस गांव में आ जाता और मवेशियों को खा जाता। गांव वाले डर से कांपने लगे। गांव वालों ने तय किया कि अगर उन्होंने राक्षस को नहीं रोका तो वो उनके सारे मवेशियों को खत्म कर देगा। इसलिए उन्होंने उसके रहने का स्थान खोजने की योजना बनाई। एक रात गांव वाले लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर राक्षस के घर पहुंच गए। उन्होंने उस पर हमला कर दिया, लेकिन राक्षस किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। अगली रात जब वह फिर गांव में आया तो गांव वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। राक्षस डरकर भागने लगा और गांव वाले उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते राक्षस गोपाल की झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसने गोपाल से विनती की, मुझे गांव वालों से बचा लो, नहीं तो वे मुझे मार डालेंगे। गोपाल गांव वालों से नाराज था, इसलिए उसने राक्षस की मदद करने का फैसला किया। उसने कहा, अगर बचना है तो मक्खी बनकर मेरे पेट में छिप जाओ। राक्षस तुरंत मक्खी बन गया और गोपाल के मुंह के रास्ते उसके पेट में चला गया। कुछ देर बाद गांव वाले गोपाल की झोपड़ी में पहुंचे। उन्होंने हर जगह खोजा, लेकिन उन्हें राक्षस कहीं नहीं मिला। गांव वालों के जाने के बाद गोपाल ने राक्षस से बाहर आने को कहा, लेकिन राक्षस हंसकर बोला, यह पेट तो बहुत आरामदायक है, मैं यही रहूंगा। अब गोपाल बड़ी मुसीबत में पड़ गया। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वो गांव के जादूगर के पास गया। जादूगर ने उसे कुछ खास जड़ी बूटियां दी। गोपाल ने उन्हें खा लिया। जैसे ही जड़ी बूटियां पेट में पहुंची, राक्षस वहीं मर गया। कुछ देर बाद गोपाल ने उल्टी करके राक्षस को बाहर निकाल दिया। अब गांव वाले हमेशा के लिए उस राक्षस से मुक्त हो गए। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गोपाल से माफी मांगी और उसे गांव में रहने के लिए घर दे दिया। इस तरह गोपाल को आखिरकार अपना परिवार मिल गया। बुद्धिमानी और साहस से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है, और कभी-कभी वही लोग हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं जो पहले हमें समझ नहीं पाते। हर कहानी एक सीख देती है और हर सीख हमें बेहतर बनाती है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए लीला एड्यूटेक चैनल जरूर विजिट करें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आपको कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।